everyone. Welcome to my YouTube channel, Maths Clinic at RC. In previous lecture, we have discussed exercise 1.1. Today we are going to discuss problems of exercise 1.2. I will try to include all important questions in which the students face problems. But we start with the first problem. That is, first problem है आपका, show that function f from r star to r star given by f of x equal to 1 upon x is 1 1 and onto. Is the result true if the domain r star is replaced by n with the codomain being same? Where r star is what? R star is the set of non-zero real numbers. That is, r star is r minus 0 and n is set of natural numbers. Understood है वो? ओके, अब यहां पे हम सबसे पहले फंक्शन को देखेंगे. व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन f जो है वो आपका सेट r स्टार टू r स्टार स्टार या एस्टरिस्क आप बोल सकते हैं, इज डिफाइंड एज f of x equal to 1 upon x. Obviously x can never be 0. That's why r star is r minus 0. सबसे पहले हम 1 1 की बात करेंगे. 1 1 कैसे चेक करते हैं? एल्जेब्रिक मेथड. f of x1 equal to f of x2 where x1 and x2 belongs to domain, right? x1 x2 belongs to r star. ये r star कौन सा वाला है? डोमेन वाला है. अब हम देखें क्या रिजल्ट आता है. तो f of x1 will be 1 upon x1 and f of x2 will be 1 upon x2. That is, we have x1 equal to x2. x1 equal to x2. Therefore, function f is 1 1. अब हमें चेक करना है फंक्शन ऑन टू है या नहीं. कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है? जब उस फंक्शन की रेंज उसके कोडोमेन के बराबर आ जाती हो. और रेंज हम निकालने के पहले डोमेन देखते हैं. डोमेन यहां पे हमारा कंटिन्यूअस सेट है, तो रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या ज्यूम करेंगे? y इक्वल टू f of x. y इक्वल टू f of x, that is y इक्वल टू 1 upon x. So what we have? x equal to 1 upon y. अब हम y की वो वैल्यू लेंगे जिसके लिए x एग्जिस्ट करता हो. Since at y equal to 0 x does not exist. अब x अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, therefore जो फंक्शन की रेंज होगी उस रेंज में केवल एक रियल नंबर नहीं आएगा, दैट इज 0. तो r माइनस 0 इसकी रेंज हो जाएगी. और r माइनस 0 जो है क्वेश्चन से क्लियर है, ये r स्टार के इक्वल है. दैट इज फंक्शन का कोडोमेन के इक्वल आ गया. अब फंक्शन f की जो रेंज है वो कोडोमेन की इक्वल आ गई. देयरफॉर फंक्शन f इज ऑन टू. आई थिंक इट इज क्लियर. 1 1 प्रूव करना हम पहले भी देख चुके हैं, और ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था, जो हमने लेक्चर डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, कि ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं. तो ऑन टू प्रूव करने के लिए पहले रेंज निकालते हैं, और यदि रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाए तो हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाता है. राइट है. अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट को देखिए. उन्होंने ये बोला है कि यदि हम फंक्शन की डोमेन मतलब दिस वन, राइट, आर स्टार को अगर n से रिप्लेस कर दें तो क्या ये रिजल्ट होल्ड होगा. देखिए अब क्या होगा. सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का, राइट है. सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं. हम फंक्शन लेंगे फॉर फंक्शन f. अब f हम कहां से कहां डिफाइन कर रहे हैं? n से r स्टार में. f of x is 1 upon x. Again we check इंजेक्टिविटी. तो f of x1 इक्वल टू f of x2. ठीक पहले की तरह
ये इंप्लाइज कर देगा x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। मेन बात हो रही है ऑन टू की। अगेन अगर हम फंक्शन की रेंज निकालते हैं, अब क्या हुआ कि जब हमने इसकी डोमेन को n से रिप्लेस कर दिया तो हमारी जो डोमेन है अब वह सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जो कि एक डिस्क्रीट सेट है। डिस्क्रीट सेट क्यों कह रहे हैं, आपको ध्यान है सभी को कि जब हमारा डोमेन डिस्क्रीट सेट होता है तो हमारे रेंज निकालने की मेथड चेंज हो जाती है। अब हम रेंज क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन f विल बी f of 1, f of 2, f of 3 एंड सो ऑन। और फंक्शन की डेफिनेशन से जब हम f of 1 की वैल्यू निकालेंगे तो f of 1 यहां 1 पुट कर दो तो f of 1 1 upon 1 दैट इज 1, 2 पुट करेंगे तो दिस विल बी 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें सारे रियल नंबर नहीं आ रहे हैं। ये पूरा की पूरा जो है वो r स्टार का क्या हो गया, सबसेट हो गया। दैट इज जो फंक्शन की रेंज है बच्चों, वो रेंज कोडोमेन का क्या हो गई, सबसेट हो गई। यहां हम कह जगह नहीं है, ध्यान से देखें, कोडोमेन का सबसेट हो गई। कोडोमेन का सबसेट है, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। राइट, रिजल्ट क्या आएगा, f ऑन टू नहीं है। दैट्स वाई रिजल्ट डज नॉट होल्ड। इज इट क्लियर? ध्यान रखें, जब भी ऑन टू प्रूव करना है आपको रेंज फाइंड करनी होगी, और रेंज निकालने की ये मेथड है। रेंज हमारी कंटिन्यूअस होगी या डिस्क्रीट होगी, दोनों में रेंज अलग अलग तरीकों से निकलेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं फंक्शन f जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइन है, और f ऑफ x जो है वो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहां भी हमें 1 1 और ऑन टू बताना है कि है या नहीं है। हमें यहां वैसे प्रूव करना है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लास 11th में आपने पढ़ा था। अगर आपको इसका ग्राफ याद हो, इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, याद होगा आपको? नहीं, जीरो पर इस अगर रख दें तो जीरो पर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, और ये 0 कब तक रहती है, जब तक यहां पर 1 नहीं मिल जाता। 1 तक इसकी वैल्यू जो है वो बच्चों 0 रहती है, और 1 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। और 1 कब तक रहती है, 2 के पहले तक रहती है। 1.1, 1.2, 1.3 सभी पर इसकी वैल्यू 1 आती है। 2 पर इसकी वैल्यू अगेन 2 हो जाती है, और कब तक 2 रहती है, 3 के पहले तक ये 2 रहता है। इस तरह का हमने ग्राफ बनाया होगा, और 0 से छोटी वैल्यू लेने पर ये हमारा -1 हो जाता है। ठीक है, 0 से छोटी वैल्यू लेने पर -1 हो जाता है, और कहां तक -1 चलता है, -1 तक चलता है। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। ग्राफ से क्लियर है कि ये 1 1 तो नहीं है, लेकिन हमें बताना है ये 1 1 नहीं है, तो हम काउंटर एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे, है ना। कोई चीज नहीं है बताना है तो हम उसको प्रूव नहीं करते, हम उसका क्या लेते हैं, काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम यहाँ पे 1 1 के लिए सिंपली बात कह दे रहे हैं, f ऑफ 1.2 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, दैट इज 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकालूंगा तो 1 आएगा, और f ऑफ 1.3 का, 4 का, किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकालूंगा तो वो भी मुझे 1 मिलेगा। तो यहाँ 1.2 और 1.3 की जो इमेजेस हैं वो हमारी सेम आ रही है। f ऑफ 1.2 f ऑफ 1.3 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, बट 1.2 इज नॉट इक्वल टू 1.3, मतलब f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है, लेकिन x1 और x2 इक्वल नहीं है, देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट 1 1। अब हम ऑन टू की बात करें तो हमें इसकी रेंज पता है। रेंज क्या होती है इसकी,
रेंज इस फंक्शन की होगी सेट ऑफ इंटीजर्स 0 ±1 ±2। लेकिन हमारे फंक्शन का जो कोडोमेन है वो जेड नहीं है, सेट ऑफ इंटीजर नहीं है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये जो हमें इसकी रेंज मिल रही है, यह रेंज आर का क्या बन गया, एक प्रॉपर सबसेट बन गया। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो फंक्शन की रेंज है ना, वो कोडोमेन की इक्वल नहीं है, वो तो कोडोमेन का क्या बन गई, एक प्रॉपर सबसेट बन गई। देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। यही इस क्वेश्चन में बताना था कि फंक्शन ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है। इज इट क्लियर? देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन एफ आर से आर में डिफाइन है। एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन है 3 - 4x। सबसे पहले हम 1 चेक करेंगे एल्जेब्रिक मेथड से। लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, जबकि x1 और x2 कहां बिलोंग करते हैं, आर को बिलोंग करते हैं। कौन से वाले आर को बिलोंग करते हैं, फंक्शन की डोमेन वाले आर को बिलोंग करते हैं। यहां डोमेन और कोडोमेन दोनों आर हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। x1 और x2 हमेशा हम डोमेन से लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, बहुत आसान है ये बताना कि 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2 होगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा -4x1 इक्वल टू -4x2, और यहां पर -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा x1 इक्वल्स टू x2। देयरफॉर फंक्शन एफ इज 1 1। राइट है, इंजेक्टिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब हम बात करेंगे ऑन टू की। ऑन टू के लिए हमें फिर से रेंज निकालना है, लेकिन अब फिर से देखो तो इसकी जो डोमेन है वो एक कंटिन्यूअस सेट है, तो रेंज हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एज्यूम करके निकाल लेंगे। रेंज निकालने के लिए हमने सपोज किया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। राइट है, एफ ऑफ एक्स कितना है आपका 3 - 4x है। इसको सिंप्लीफाई करके आप x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 - y एंड होल अपॉन 4। अब हम देखते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में कांस्टेंट आ गया है, मतलब ये कभी 0 नहीं हो सकता डिनोमिनेटर, और रूट भी नहीं लगा कि y की कोई वैल्यू रख दूं तो x इमेजिनरी मिल जाए। तो क्लियर है कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r x इज रियल एंड इन डोमेन, x रियल डोमेन में है। देयरफॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू आर। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हम किसी रियल नंबर को छोड़ दें। ठीक है, सभी रियल नंबर के लिए y की सभी रियल वैल्यू के लिए x हमारा रियल भी है और उसके डोमेन में भी बिलोंग करता है। और r जो है क्वेश्चन में फंक्शन का क्या है, कोडोमेन है। हम यही देख रहे होते हैं कि इसकी रेंज किसके बराबर आ गई। अब रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई। रेंज का कोडोमेन की इक्वल आना मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमें मिल रही है। सो दिस इंप्लाइज फंक्शन एफ इज ऑन टू, मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है। राइट, ऐसे फंक्शन को अच्छा क्या बोलते हैं, जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो, बाइजेक्टिव। वेरी गुड, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन एफ अगेन आर से आर में डिफाइन है और एफ ऑफ एक्स से 1 + x²। हमें फिर से चेक करना है वेदर इट इज 1 1 और ऑन टू। तो सबसे पहले हमने 1 1 चेक करना है। एल्जेब्रिकली 1 1 चेक करेंगे। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। व्हाट दिस इंप्लाइज 1 + x1² इज इक्वल टू 1 + x2²। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x1² इक्वल टू x2²। राइट है, तो x1 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा ±x2। मतलब
जो x1 इक्वल टू x2 कंडीशन है वो यूनिक नहीं रह गई। x1 प्लस x2 भी हो सकता है और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी हो सकता है, राइट। देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट 1 1। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर कहने का मतलब यह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की इमेजेस सेम आ रही है। अगर मैं f ऑफ -2 की वैल्यू निकालूंगा तो हमें क्या मिलेगी, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा और ऐड होके 5 आ जाएगा। और +2 की इमेज आप निकालोगे तो वह भी कितनी आएगी, 5 के इक्वल आएगी, जबकि -2 और 2 इक्वल नहीं है। दैट्स वाई फंक्शन f इज नॉट 1 1। अच्छा, इसका ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखाया था 11th क्लास में, आपने सीखा होगा कि हमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है। हो सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से आप ना बना पा रहे हो तो 1 को छोड़ दीजिए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको याद होगा, इस तरह का एक पैराबोला होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की डिग्री इवन सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। लेकिन अब इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो हर एक वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी और ये ग्राफ इस तरह बनेगा, राइट। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को शो कर रहा है और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को शो कर रहा है। क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर मैं देखूं तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये 1 1 नहीं है और रेंज भी दिख रहा है 1 से लेकर इन्फिनिटी जाएगा। अब हम इसको फाइंड करके बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले अब हम ऑन टू चेक कर रहे हैं। ऑन टू चेक करने के लिए हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। चूंकि फंक्शन की जो डोमेन है वो डिस्क्रीट सेट नहीं है, कंटिन्यूअस है। दैट्स व्हाई वी सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से जब हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1, ठीक। अब क्लियरली x इज रियल, x विल बी रियल when expression under the sign of root, that is y minus 1 is greater or equal to 0 or y is greater or equal to 1. Therefore range of this function will be semi closed interval 1 to infinity, जो कि r का क्या बन गया, सबसेट बन गया। और r क्या है, यहां पे फंक्शन की कोडोमेन है, ठीक है। तो रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं आ रही है। रेंज जो है फंक्शन की वो कोडोमेन का क्या आ गई, एक प्रॉपर सबसेट हो गई। अब जब प्रॉपर सबसेट हो गई तो फंक्शन f हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो ना तो फंक्शन 1 1 है और ना ही ये फंक्शन ऑन टू है। बच्चे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में a और b दो सेट हैं और फंक्शन f a क्रॉस b से b क्रॉस a में डिफाइन है। फंक्शन की डेफिनेशन है f ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a। अब ध्यान दो, ये यहां पर f ऑफ x ना लेकर f ऑफ a कॉमा b एक ऑर्डर्ड पेयर लिया गया है। ऑर्डर्ड पेयर क्यों लिया है, क्योंकि इस फंक्शन की जो डोमेन है वह दो सेट a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको ध्यान होगा इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। फंक्शन हमारा a क्रॉस b से b क्रॉस a में डिफाइन है। अब जैसे a क्रॉस b में अगर a कॉमा b है तो आपको याद होगा कि फर्स्ट कंपोनेंट a जो है वो सेट a का है और b जो है वो सेट b का एलिमेंट है और जो कोडोमेन है वो b क्रॉस a है। तो नो डाउट अगर a क्रॉस b में a कॉमा b आया हुआ है तो इसमें b कॉमा a भी होगा। और डेफिनेशन से हमें दिया गया है कि a कॉमा b की जो इमेज है वो b कॉमा a बन रही है। आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव फंक्शन किससे कहते हैं, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे
कि फंक्शन f जो है हमारा यह 1 1 है। ठीक है, अब 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि दो एलिमेंट की इमेजेस सेम है। तो यहां a क्रॉस b के दो एलिमेंट ले लो, a1 कॉमा b1 एंड a2 कॉमा b2। मैंने यहां पर सपोज कर लिया f ऑफ a1 कॉमा b1 इक्वल टू f ऑफ a2 कॉमा b2, राइट है। जबकि नो डाउट a1 a2 किसको बिलोंग करेंगे, सेट A को बिलोंग करेंगे, और b1 b2 किसको बिलोंग करेंगे, सेट B को बिलोंग करेंगे, राइट है। अब फंक्शन की डेफिनेशन से a1 कॉमा b1 की इमेज क्या, ab की इमेज क्या बनती है, b कॉमा है, तो a1 b1 की इमेज क्या आ जाएगी, b1 कॉमा a1 आ जाएगी। लाइकवाइज a2 कॉमा b2 की इमेज क्या आ जाएगी, b2 कॉमा a2 आ जाएगी। और आपको मालूम होगा कि दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो b1 किसके इक्वल है, b2 के, और a1 किसके इक्वल है, a2 के। अब a1 a2 के इक्वल है, b1 b2 के इक्वल है, देयरफॉर वी कैन से ordered pair a1 comma b1 and a2 comma b2 are same। तो आपने क्या बता दिया, f ऑफ a1 comma b1 इक्वल टू f ऑफ a2 comma b2 इक्वल टू है, तो a1 b1 इक्वल टू है a2 b2 के। मतलब वही है, लिखने का तरीका बदल गया, यहां पे ऑर्डर्ड पेयर आ गया। पहले आप लेते थे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, लाके बताते थे x1 इक्वल टू x2। यहां भी वही हो रहा है, a1 b1 जो है वो x1 हो गया और ये x2 हो गया, राइट है। देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। अब हमें क्या प्रूव करना है कि फंक्शन f इज ऑन टू, राइट। अब हम ऑन टू के लिए क्या निकालते हैं, रेंज। पर इस क्वेश्चन में हम रेंज नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो सेट A और B हैं वे हमें गिवन नहीं है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। तो ऑन टू हम डेफिनेशन से निकालेंगे। कोई फंक्शन ऑन टू कब कहलाता है, जब कोडोमेन में हर एक एलिमेंट की प्री इमेज यहां आती हो। अब हम हर एक एलिमेंट तो ले नहीं सकते, तो हम B क्रॉस A का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलेंगे। ओके, लेट B कॉमा A बिलोंग्स टू B क्रॉस A, B आर्बिट्रेरी। हम यही बताना चाहते हैं कि B क्रॉस A के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में मिलेगी। अब B कॉमा A अगर B क्रॉस A में है तो B जो है सेट B का होगा और A जो है वो सेट A का होगा। इज इट क्लियर। अब अगर हम A को सेट A में ले रहे हैं और स्मॉल b को कैपिटल B में ले रहे हैं, तो नो डाउट हमें A क्रॉस B में ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B जरूर मिलेगा। अब A क्रॉस B में हमने एक ऑर्डर्ड पेयर शो कर दिया A कॉमा B है, और बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इस एलिमेंट की अगर मैं इमेज निकालता हूं तो वो मुझे मिलती है B कॉमा A, और B कॉमा A जो है वो B क्रॉस A का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। दैट इज हमने क्या बता दिया कि एवरी एलिमेंट ऑफ B क्रॉस A हैज प्री इमेज इन A क्रॉस B। Therefore function f is on to। Is it clear? बहुत आसान है, ध्यान से आप इसको देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये डेफिनेशन दी गई है। f of n इक्वल टू n प्लस 1/2 when n is odd and n/2 when n is even for every n belongs to n। इसमें हमें वही चेक करना है, अगेन 1 1 एंड ऑन टू। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। कैसे इजी हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक डिस्क्रीट सेट होता है। तो हम यहां पर अगर इसकी मैपिंग देखें, 1 की इमेज क्या बनेगी, तो 1 हमारा चूंकि एक ऑड नंबर है,
तो 1 की वैल्यू हम फर्स्ट डेफिनेशन से निकालेंगे n+1/2। अगर n ऑड है तो इसमें रखना है फर्स्ट पार्ट में, और अगर n इवन है तो सेकंड में रखना है। तो जब n की वैल्यू 1 हम इस पार्ट में रखेंगे तो 1 + 1/2 दैट इज 1। तो इस तरह हमें 1 की इमेज क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब मैं यहाँ पे 2 की इमेज निकालूंगा। 2 इवन है तो मैं इसमें रखूंगा, 2 यहां रखेंगे, 2/2 1 हो जाएगा, तो 2 की इमेज क्या हो गई, 1। इसी तरह 3 की इमेज क्या आ जाएगी, 2। 4 की इमेज भी क्या आ जाएगी, 2। और हम आगे इसी तरह अलग अलग एलिमेंट की क्या निकाल सकते हैं, इमेजेस। और इसको देखते से एक बात क्लियर है कि दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है, तो ये 1 1 नहीं है। लेकिन जब मैं रेंज निकालूंगा तो इसमें 1 2 3 सब आ जाएंगे, तो रेंज किसके बराबर आ जाएगी, n के बराबर आ जाएगी। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा फिर, कोडोमेन। आइए देखें लिखना कैसे। तो चूंकि ये 1 1 है नहीं, तो हम 1 1 प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ काउंटर एग्जाम्पल देंगे। काउंटर एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि f(1) की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और f(2) की इमेज कितनी आ रही है, 1 आ रही है। क्लियरली f(1) और f(2) जो है वो इक्वल है, बट प्री इमेजेस आर नॉट इक्वल, देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट 1 1। ठीक है, बहुत इजी है, आप दूसरा भी दे सकते हैं, 3 4 से भी शो कर सकते हैं। अब हम यहां पे फंक्शन की रेंज फाइंड करेंगे। रेंज क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें ऑन2 भी अभी लेना है। अब फंक्शन f की रेंज निकालना है। चूंकि इसका डोमेन डिस्क्रीट है, तो रेंज हम क्या कहेंगे, 1 की इमेजेस से बनने वाला सेट, f(2), f(3), f(4) एंड सो ऑन। जब आप इस सेट को बनाएंगे तो f(1) की वैल्यू 1 है, f(2) की वैल्यू भी 1 है, f(3) की वैल्यू 2 है, f(4) की वैल्यू 2 है। आगे इसी तरह इमेजेस निकलती जाएगी। सेट में रिपीटिशन मीनिंग नहीं रखता, तो हमें ये मिलेगा 1 2 3 एंड सो ऑन, दैट इज n के इक्वल। और n जो है फंक्शन का कोडोमेन आ गया। तो जो फंक्शन की रेंज है, आपने क्या बता दी कि रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है। अब रेंज कोडोमेन के इक्वल है, दैट्स व्हाई फंक्शन f इज ऑन2। मतलब ये 1 1 नहीं है, लेकिन ऑन2 है। वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेट ए सभी रियल नंबर हैं 3 को छोड़कर, और सेट बी में ऑल रियल नंबर हैं 1 को छोड़कर। f सेट ए से बी में डिफाइन है, और फंक्शन f की डेफिनेशन क्या है बच्चों, f(x) = x-2 अपॉन x-3। फिर वही बात करेंगे 1 1 और ऑन2 की। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं फंक्शन f हमारा 1 1 है या नहीं है। ठीक है, 1 1 की बात कर रहे हैं, तो एल्जेब्रिकली चेक करेंगे। सपोज f(x1) is equal to f(x2), करेक्ट। सो दिस इंप्लाइज x1 - 2 अपॉन x2 - 3 एंड x2 सॉरी यहां पे क्या आएगा बेटा, f(x1) की बात हो रही है ना, तो यहां भी हमें क्या लेना चाहिए, x1 लिखना चाहिए। ओके, x1 - 2 अपॉन x1 - 3, लाइकवाइज x2 - 2 अपॉन x2 - 3। एक बात और यहां लिख देंगे, x1 x2 कहां बिलोंग करते हैं, कोई बताएगा? x1 x2 किसके एलिमेंट होंगे, चलो बताओ, ए के होंगे कि बी के होंगे? अच्छा ठीक है, सेट ए के होंगे, सही बात, डोमेन से ही आते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x1 - 2 इंटू x2 - 3 है ना, दिस इज इक्वल टू x2 - 2 इंटू x1 - 3। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। सिंपली ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है आपका। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व करेंगे, कुछ टर्म यहां पे कैंसिल हो जाएगी, दिख रहा है आपको? ठीक है, या सिंपल प्रोसीजर है, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा,
+6 से +6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसको यहां ले आइए, ट्रांसफर कर दीजिए। -3x1 में 2x1 आके ऐड हो जाएगा, तो -x1 इक्वल टू, ये वहां जाके इसमें ऐड हो जाएगा, तो -x2, दैट इज आपने क्या बता दिया, x1 इज इक्वल टू x2, x1 x2 बराबर है, दैट्स वाई फंक्शन f इज 1 1। इज इट क्लियर? ये बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों, ध्यान से समझो। एक फंक्शन दिया गया है, इसको 1 1 ऑन टू चेक करना है। पहले आपने 1 1 चेक किया, आई होप ये सबसे बन जाता है ना। 1 1 प्रूव करना आसान है। मेन आप लोगों को दिक्कत आती है ऑन टू में, और उसका सिंपल सा रीजन है कि रेंज में उतना परफेक्शन कुछ बच्चों का नहीं है, तो रेंज निकालना जरूर सीखिए। मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में रेंज और डोमेन का एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूं। ठीक है, अभी आपको ज्यादा कठिन फंक्शन नहीं है, इसी को समझें। इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, इसका डोमेन देखेंगे पहले। ए हमारा डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूअस सेट है R-3, तो हम कंटिन्यूअस वाली अप्रोच से इसकी रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो रेंज कैसे निकलेगी देखें। अब हम क्या चेक करने जा रहे हैं कि ये ऑन टू है या नहीं। ऑन टू के लिए आपको रेंज निकालनी है। लेट y इक्वल टू f ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास x-2 अपॉन x-3। अब आपको याद होगा, यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो xy माइनस 3y इज इक्वल टू x-2। हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, x को ट्रांसफर ले लें। xy माइनस x इक्वल टू 3y माइनस 2, इसमें से x कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो गया y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2। तो यहां से आपको x कितना मिलेगा, x आ जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब क्लियर है कि यहां पर x अपने आप में एक y का फंक्शन है और ये एक रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अंडर रूट आया नहीं, तो क्लियरली एट y इक्वल टू 1, क्योंकि 1 ले लेंगे तो 0 हो जाएगा, x डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। x हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, तो रेंज में हम 1 को नहीं ले सकते। ठीक है, तो जब हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग व्हाट, 1। अब आप फंक्शन के डेफिनेशन को देखें तो इसकी कोडोमेन क्या है, b है, और b क्या है, R-1 है। और अभी आपने रेंज निकाले तो रेंज भी कितनी मिली आपको, देखो R-1 मिली, और R-1 मतलब ये क्या हो गया, b हो गया। b क्या है, फंक्शन का कोडोमेन आ गया, राइट है। दिस इज द कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक, देयरफॉर f इज ऑन टू, राइट। मतलब हमारा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। बेटा ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, एग्जाम्पल्स और इसी तरह की अन्य क्वेश्चंस आप रिफ्रेशर से तैयार करें, बहुत आसान है, बन जाएंगे। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे, आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, उनको भी बताएं कि आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।